हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का इमरजेंसी यानी आपातकाल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफ़ी दिन के बाद मैं पॉलिटी डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो कुछ टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे टॉपिक मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो के लिंक हैं। मैं आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी और यूपीएसआई और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो आइए इस क्लास में हम आपातकाल पढ़ने वाले हैं। यानी आपातकाल के अंतर्गत कितने आर्टिकल हैं और उस आर्टिकल के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो सारे मैं आपको इस क्लास में बताऊँगी फुल डिटेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा नोट्स है तो मैं इसी से आपको पढ़ाती हूँ। अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, देखिए, इमरजेंसी टेकन फ्रॉम जर्मनी, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल को लिया गया है। एग्ज़ाम में आपके आता है कि आपातकाल कौन से देश से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी यानी आपातकाल आर्टिकल 352 से लेके 356 के अंतर्गत आता है। और अगर भाग की बात करें कौन से भाग के अंतर्गत आता है, तो 18वें भाग के अंतर्गत इमरजेंसी को रखा गया है। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। पहला आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो देखते हैं आर्टिकल 352 में क्या है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल है। ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार से दिया जाता है। 3 कारण है इसके, युद्ध और बाह्य आक्रमण, और तीसरा जो है वो सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये 3 कारण से नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 में जब चाइना वॉर हुआ था तब लगाया गया था, जो कि 10 जनवरी 1986 तक चला था। ठीक है, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान वॉर के समय हुआ था, और तीसरी बार जो आपातकाल लागू हुआ था वो हुआ था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय में। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तब ये आपातकाल लागू हुआ था। इसका रीज़न क्या था? आंतरिक अशांति के कारण। ये तीनों जो मैंने आपको कारण बताया है, इसी के कारण ये राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि भारत में अब तक 3 बार लागू हुआ था। एक 1962, दूसरा 1971 और तीसरी बार 1975 में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। देखिए, इसे अब तक 100 से ज़्यादा बार लगाया जा चुका है भारत में। राज्य में आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन 2 माह के भीतर किया जाता है। बाहरी आक्रमण या युद्ध के कारण ये आर्टिकल को लगाया जाता है, यानी जब बाहरी आक्रमण होता है या फिर युद्ध का कोई कारण होता है तो ये शासन को लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो कि 20 जून 1951 को लगा था। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लगाया गया, तो पंजाब में लगाया गया था 20 जून 1951 को। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, और इसे कई बार विशेष स्थिति में राज्यपाल भी लगाता है। देखिए, तीसरा है आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आपसे पूछता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपातकाल के इस 3 आर्टिकल में से
किसी को भी लागू होने के बाद आर्टिकल 358 स्वतः ही लागू हो जाती है और आर्टिकल 19 जो है मौलिक अधिकार समाप्त सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 19 में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल अगर लागू होता है भारत में तो ये 19 आर्टिकल अब स्वतः ही समाप्त हो जाती है और आर्टिकल 358 जो है वो स्वतः ही लागू हो जाती है। बाकी किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 359 का प्रयोग करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है। देखिए बाकी किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 359 का प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ नोट में क्या लिखा है ये देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे और राष्ट्रपति शासन को 42वां संविधान संशोधन में 6 माह से 12 माह की अवधि तक कर दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कोई भी मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी और मैंने आपको इस वीडियो में 3 प्रकार के आपातकाल को डिस्कस किया है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये तीनों को मैंने अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।